तो श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 1 अध्याय 13। टाइटल याद है किसी को चैप्टर का? धृतराष्ट्र क्विट्स होम, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। वैसे वो क्या क्विट करा, उसको जगाया विदुर जी ने जबरदस्ती बोल बोल के। तो लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार विदुर जी की स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग धृतराष्ट्र के हितैषी थे वो, और इसलिए तीर्थ यात्रा के बाद हस्तिनापुर के युद्ध के बाद में वापस आते हैं और कई दिन रुकते हैं और प्रत्येक दिन सत्संग की बातें करते हैं। महल में सब प्रभावित हो रहे थे एक आदमी को छोड़ करके। कौन था वो? धृतराष्ट्र। तो विदुर जी फाइनली अकेले में गए और उनके टारगेट ऑडियंस वही थी। तो बोल रहे ये क्या हो रहा है, बोले जा रहा हूँ उसको समझ ही नहीं आ रहा। तो एक दिन अकेले में जाते हैं और कह रहे हैं पहले तुम अंधे थे, अब क्या हो गए हो? बहरे भी हो गए। अंधा पुरैव वदिरः मंद प्रज्ञा से सांपतम विशीर्ण दंत मंदाग्नि स रागम कफम उद्वहन। और फिर उनको बोलते हैं कि आप अपने पुत्र के जिसको मारने की कोशिश की, जिनकी पत्नी को आपने अपमानित किया, जिनका राज्य छीन लिया और उनके द्वारा आपके सब पुत्र मारे गए, आज उनके टुकड़ों पे पल रहे हो। भीमापवर्जितम पिंडम मादत्ते गृहपालवत्, घर में कुत्ते के समान आप रह रहे हो, बुढ़ापा आ गया, निकलो यहाँ से। तो ऐसा जब जोरदार उसको प्रचार करते हैं, धृतराष्ट्र को हड़काते हैं, तो फिर उनको कुछ तो उसकी थोड़ी बहुत बुद्धि जागृत होती है। और फिर जो है प्रभुपाद जी कहते हैं धीर सन्यासी और नरोत्तम, तो धीर बनने का अनुगमन करने की सलाह देते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्रों को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। तो जब दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय हम करेंगे तब आप याद रखना, ये धृतराष्ट्र के बारे में आप क्वेश्चन पूछिएगा। अभी बहुत देर है लेकिन याद रखिएगा कि ये धीर बनने का जो प्रोसेस है, ये क्या प्रक्रिया है, क्या टेक्निकली इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो संजय और नहीं, ये क्या नाम था, धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी और विदुर जी, ये तीनों बिना किसी को बताए तत्क्षण ही जो है राज्य छोड़ करके निकल जाते हैं। अगली सुबह जब युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने के लिए उनको आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके ताऊ, उनके चाचा और ताई तीनों नहीं है वहाँ पे। तो ये श्लोक हमने लिया था जस्ट फॉर प्रीफेज, ये 2 श्लोक हम दोहरा लेते हैं, फिर आज के श्लोक से पढ़ेंगे। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्रान नत्वा तिलको भूमि रुक्महि गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत पितरौ सौबलिं च। तो जात शत्रु धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज जब ब्राह्मणों को उपासना करके अग्नि वो सब यज्ञ वगैरह करके जाते हैं तो न च अपश्यत पितरौ सौबलिं च, तो ना तो उन्हें धृतराष्ट्र मिला, ना उनकी ताई गांधारी सौबली सुबल की पुत्री उनको नहीं मिली। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, बड़े परेशान हो गए, कहाँ गए दोनों? तो वैसे भी हैंडीकैप्ड हैं, देख नहीं पा रहे हैं, अंधे हैं, और कहाँ गायब हो गए? रोज तो मिलते थे, अपने महल में होते थे। तो वो संजय की ओर मुड़े और उनसे पूछा कि कहाँ हैं? गावल गणे को नस्ता तो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो, नेत्रहीन वृद्ध हमारे पिता या ताऊ कहाँ पर हैं बेसिकली। और फिर गांधारी के बारे में याद कर रहे हैं, अम्बा चहत पुत्राता पितृभ्यः क्व गतः सुहृद। अब आप मेरे साथ दोहरा सकते हो, अपि मय्या कृता प्रज्ञे हत बंधु सभार्यया आशंसमानः शमलं गंगायां दुहितो पतत। तो वो कह रहे हैं कि और मेरे शुभचिंतक चाचा विदुर भी नहीं है और गांधारी कहाँ है? और दोनों बड़े दुखी थे, धृतराष्ट्र भी और गांधारी दोनों बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे? कि भाई उनके सारे जवान लड़के मारे गए युद्ध के अंदर, और मैं देखो कितना कृतज्ञ हूँ, आई एम सो अनग्रेटफुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मेरे ऑफेंसेस को इस पर दुखी हो करके और गंगा में सुसाइड कर लिया जा करके, कि भाई फ्रस्ट्रेट डिप्रेशन में चले गए और कुछ ऐसा कदम उन्होंने उठा लिया कि अब तो कुछ कर नहीं सकते, प्रतिक्रिया कर नहीं सकते, तो सेल्फ वायलेंस उन्होंने किया। और वो याद कर रहे हैं पितृपरते पांडव सर्वान्न सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्वगताभितः। तो बोले पितृ उपरते, जब मेरे पिताजी ऊपर चले गए, देहांत हो गया था पांडु महाराज, तो सर्वान्न हम सब क्या थे? बच्चे थे, शिशु थे, सुहृदः, उस समय हमारे
विदुर ताऊ और चाचा विदुर जो धृतराष्ट्र हमारे क्या थे, वेल विशर्स थे, सुहृद थे, शुभ चिंतक थे, हितैषी थे। अरक्षताम व्यसनतः, और सभी प्रकार के व्यसनों से, संकटों से उन्होंने हमारी रक्षता की थी। तो ये दोनों पिता, मतलब पिता के भाई चाचा और ताऊ, क्व गता पिता, कहाँ चले गए। तो सूत गोस्वामी अब आगे कह रहे हैं, सूत उवाच कृपया स्नेह वैकल्प्यात् सूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरम चक्षाणो न प्रत्याहाति पीड़ितः। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय, जो कि उनका सेक्रेटरी था, वो भी अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी था। ही वाज वेरी अटैच्ड टू धृतराष्ट्र, उसकी सेवा में, वेरी क्वालिफाइड सेक्रेटरी एंड सर्वेंट। अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। तो आज से हम ये अब शुरू कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय तो बड़ा लंबा है, देखते हैं हम कहाँ तक कवर कर पाते हैं आज के श्लोक। विन्मृज्याश्रूणि पाणिभ्याम विष्टभ्यम आत्मानमात्मना अजात शत्रु प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। तो उसने अपने आंसुओं को पोंछा अपने हाथों से, विष्टभ्यम आत्मानमात्मना, अपने मन को थोड़ा शांत किया। अजात शत्रु, युधिष्ठिर महाराज को प्रत्युचे, बोलने उत्तर देने लगा। प्रभो पादव अनुस्मरन्, धृतराष्ट्र को याद करके, जो है पादव, इनफैक्ट उनके चरण को याद करके वो उत्तर देने लगा। अब संजय उत्तर दे रहा है। बड़ा सुंदर ये श्लोक भी है और इसका तात्पर्य बड़ा अच्छा है। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। संजय ने कहा, क्या कह रहे हैं, नाहम वेद व्यवसितम, मुझे नहीं जानता हूँ, न अहम वेद, आई डोंट नो। पित्रोर, आपके दोनों पिता जो हैं, कुलनंदन, दोनों पिता चाचा, जो हे कुंती पुत्र, हे कुरुवंशी, हे कुल नंदन युधिष्ठिर महाराज, आपके दोनों पिता यानी चाचा ताऊ और गांधार्यावा महाबाहो, वो दोनों और गांधारी कहाँ गए मुझे नहीं पता है। हे महाबाहु, हे युधिष्ठिर महाराज, मुषितोस्मि महात्मभिः, मैं तो उन महात्माओं के द्वारा ठगा गया हूँ। ठगा गया मतलब कि उन्होंने अब तक हर बात मेरे से शेयर करते थे। संजय कह रहा है, कहने का भाव ये है, लेकिन जब इतना बड़ा बुढ़ापे में वो लगभग असहाय हैं, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय ले लिया लेकिन मुझे बताया भी नहीं, है कि नहीं। जैसे एक बार हमारे भक्त थे, वो कह रहे मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तो मेरे से बोल रहे थे मुझे क्या करना होगा। मैंने पूछा क्यों लेना चाहते हो, क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, अपनी वाइफ से नो ऑब्जेक्शन लेके आ जाओ। दैट्स अ रूल, इन केस अ हाउस होल्डर वांट्स टू एंटर इनटू वानप्रस्थम संन्यास, तो फिर नो ऑब्जेक्शन लिख के देना होता है बेसिकली। तो अब कोई ऐसे ही भाग जाए घर से, तो ऐसे ही बोले ठगा गया, कोई क्या है, छोड़ के चला गया उस तरीके से। तो अब इसका तात्पर्य मैं इंग्लिश में आपको पढ़ता हूँ एक बार, हिंदी में इस प्रकार से है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्यों को धोखा देते हैं, किंतु यह तथ्य है कि महात्मा महत् कार्य के लिए अन्यों को ठगते हैं। The great souls cheat others may be astonishing to know, but it is a fact that great souls cheat others for a great cause. नॉर्मली आप क्या सोचते हो कि महात्मा साधु संत चीटिंग नहीं करेंगे, but Prabhupada says it is astonishing to know that great souls cheat and they cheat for a great cause. तो प्रभुपाद जी अब कई तात्पर्य देंगे कहाँ कहाँ चीटिंग हुआ है। तो एक चीटिंग क्या है, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला, किस केस में, अश्वत्थामा हतो हता, मारा गया, अश्वत्थामा जो है वो मारा गया, ऐसा बोल दो आप युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, ये द्रोणाचार्य को। तो ऐसा सुन करके वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य को वरदान था जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है उनको कोई मार नहीं सकता, तो जब वो छोड़ देंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। अब तो मतलब जब तक हाथ में क्रिकेट बैट है आउट ही नहीं कर सकता, मतलब कैसे कैसे वरदान थे उस वहाँ लोगों के पास में।
भीष्म पितामह जब तक हिट विकेट ना हो तब तक आउट नहीं होंगे, ये जब तक बैट नहीं छोड़े तब तक इनको आउट नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण ने जो सलाह दी कि द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोलें, और यह भी महान उद्देश्य के लिए था। अब बोलोगे महान उद्देश्य कैसे था भाई? महान उद्देश्य ऐसे था क्योंकि भगवान इसे चाहते थे, अतः यह महान उद्देश्य था। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, so कृष्णा वांट्स इट, it is a great cause. Of course, we can put many logics behind this, but the last line in the logic is, it was Krishna desire. किनके लिए? भक्त के लिए। जो प्रामाणिक भक्त है वो भगवान की इच्छा के लिए, क्या मॉरल क्या इमोरल, भगवान की आज्ञा है तो फिर वो उसकी आज्ञा और कुछ नहीं है। तो ये गीता और भागवत का निर्णय है। तो गांधारी समेत धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया। यद्यपि वह निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था, संजय ने यह कभी सोचा नहीं था कि धृतराष्ट्र उससे पूछे बिना कोई काम करेंगे। किंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। तो दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, एक कृष्ण और युधिष्ठिर द्रोणाचार्य का, दूसरा हो गया धृतराष्ट्र का। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया, तभी वह चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। क्या धोखा दिया था? रिश्वत दी थी, घूस दी थी उसे। कितने सिक्के दिए थे सोने के? नहीं, आधी बोट तो नंबर कितना है चैतन्य चरितामृत के अनुसार? ना, 5,000। 10,000 रखे थे उस ग्रोसर के पास में, ऑफर 5,000 का दिया था, डिप्लोमेट थे, मतलब मिनिस्टर। और जब उसने थोड़ा 5,000 सुन के देखा, थोड़ा तो हो गया था, तब डील फाइनल करने के बोला ठीक है 7,000 डन, निकालूंगा। तो 7,000 गोल्ड कॉइन्स देके वो छूटे थे। एज मच आई रिमेंबर इट इज राइट। अब घूस देना अच्छी बात है, गलत बात है? गलत बात है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, नवाब हुसैन के घूस से निकलने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो भी ठीक था, ये भी एक चीटिंग थी। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने किसको धोखा दिया था? यदुनंदन आचार्य को, उनके जो पुरोहित थे। तो उन्होंने रघुनाथ को बोला कि आज जो दुर्गा मंडप में जो पुजारी आता था आया नहीं है, तो कौन सेवा करेगा विग्रह की? तो बोला मैं जाता हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, है कि नहीं, मैं जाता हूँ, आप टेंशन मत लो। और उसके बाद कहाँ गए वो? विग्रह के पास नहीं गए, फिर अपने आराध्य श्री चैतन्य महाप्रभु के और ऐसा जंगल के रास्ते से भागे। तो दैट वाज आल्सो चीटिंग। तो 4। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य संबंधित रहता है। फिर प्रभुपाद जी अपनी पर्सनल टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष की कोई क्षति नहीं होती। Such cheating was necessary for a great cause and there is no loss for any party in such transcendental fraud. कितने उदाहरण दे दिए प्रभुपाद जी ने? 5 उदाहरण ऑफ चीटिंग बाय ग्रेट पर्सनालिटीज, बाय ग्रेट पर्सनालिटीज फॉर अ ग्रेट कॉज। क्या हमें इसे अनुकूल करना चाहिए या नहीं? क्या कहते हो? हमें should we cheat and explain a great cause? What should we do? हाँ? अंडर डायरेक्शन, पहली बात तो खुद से कुछ नहीं करना, अंडर सुपरविजन और एक पहला। ओके, आप क्या कहते हो कि क्या चीटिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। रघुचंद्र रामपुर कह रहे नहीं करना चाहिए। और कोई माता जी लोग क्या कहते हैं, चीटिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप तो भक्ति जब इस्कॉन से जुड़े होंगे, सबने पक्का चीटिंग करी होगी, मंदिर आने के लिए झूठ बोल के आए होंगे। फिर आप ऐसे कर 100 बिल्ली छौच में खा के बिल्ली हज को चली है। पर अगर आप मंदिर नहीं आओगे, भक्तों में संग नहीं करोगे, तो भी हार्ट प्यूरिफाई नहीं होगा। और ऑनेस्टी साथ ना हो पाए तो अच्छा। और किसी का कोई मत? तो रघुचंद्र राम को और माता जी का तो एक ही मत है, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, दे आर इन वन टीम। और किसी का कोई विपरीत मत, चीटिंग कर सकते हैं? अगर किसी को हार्म नहीं हो रहा, उतना झूठ बोल के आप मैनेज कर सकते हो कि आपको ऑफिस में मैनेज करके आपको प्रोग्राम अटेंड करना है, दैट कैन बी मैनेज। ओके, और कोई मत इसके बारे में? द ग्रेट सीन्स, कोई भी रिफ्लेक्शंस आपके?
हाँ जी बोलिए। It's not just about coming to the temple. मेरा ये कि जब हम कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम ग्रेट कॉज के लिए कर रहे हैं या अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कर रहे हैं, कोई और जाने ना जाने, हम हमारा दिल जानता होता है। तो if it is actually for great cause, तो we can do. But if it is just to manipulate things, and that is the maximum times we do कि सिर्फ हम अपनी चीज को manipulate, अपने comfort को manipulate करने के लिए हम एक great cause का बहाना मार देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, नाइस, यू वेंट इनटू मोर डिटेल कि ग्रेट कॉज कैसे अल्टीमेटली असर्टेन होगा। अल्टीमेटली इन कि उसकी डेफिनेशन क्या है ग्रेट कॉज की, कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता तो समझ में आए, नहीं तो हमें जो कॉज लगा वही ग्रेट कॉज है जिस कॉज के लिए चीटिंग करनी है वही ग्रेट कॉज है। तो देयरफॉर आई वोंट से अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट येस और नो, बट देयर कई क्वालिफाइंग पैरामीटर जरूर होने चाहिए जब ये विचार करो। पहला, वो कॉज है क्या, इज इट रियली ग्रेट कॉज। दूसरा, क्या कोई ऑनेस्ट वैल्यूड ऑल्टरनेट है या नहीं है, यू नो। सो चीटिंग कैन बी ओनली फॉर when you have no other alternative. First of all, the cause has, जो cause है it should be great, it should be really great. Second, there should be no other possible alternative like that. And third, if possible, third is अगर कुछ गलत कर भी, चीटिंग कर भी रहे हो तो सावधानी के साथ करिए, पकड़े मत जाना, राइट। कृष्ण मक्खन चुराते थे तो पकड़े थोड़ी जाते थे, चोर बनना है तो वैसा चोर बनो, चोरी भी करी पकड़े भी गए, फायदा क्या हुआ। सो दैट मीन्स यू शुड बी स्मार्ट एनफ ऑल्सो। एंड फाइनली इन स्पिरिचुअल सर्कल्स अगर ऐसा है तो बेटर है कि वी इफ इट इज चेक्ड एंड बैलेंस बाय साधु गुरु साधु शास्त्र, है ना, तो तब ही कोई करना चाहिए, अन्यथा वी शुड नॉट बी डूइंग। कुछ लोगों की हैबिट थी, मैं कई माता पिता आते हैं कह रहे कि हमारा बच्चा इस्कॉन से जुड़ने के बाद झूठ बोलने लग गया है। तो मैंने बच्चे से कई बार पूछा, तो पहले झूठ बोलता था? तो बोले हाँ बोलता था। क्या झूठ बोला? बोला कभी कुछ खा के आया, स्कूल इधर उधर, ये सब मतलब कई प्रकार का झूठ बोलता था। मैंने कहा माँ बाप को पता लगता था? कह रहे नहीं। मैंने कहा यार मंदिर के लिए झूठ बोला था, ऐसा बोलना पता ना लगे। झूठा तो पहले था, फालतू हमें झूठा करार कर रहे हैं, सच है कि नहीं? अब तुम बोलते हो इतने मूर्ख हो के पता लग जाता है बस। तो फिर एक माता पिता हम पे बहुत साल तक गुस्सा रहते थे, आप जानते हो उनको, राइट। मैंने उनके फिर अब वो पहले तो उसकी हैबिट छुड़वाई मैंने कहा यार तो झूठ कम बोला कर, सच बोल, डर के इस बात का है। धीरे धीरे वो दबंग हुआ। फिर मैंने उसकी शादी वादी हो गई जब, तो मैंने उनके पिताजी को बोला, मैंने कहा 10 साल तक आपको लगता था कि हम झूठे हैं, आपके बेटे से झूठ बोलवा रहे हैं, आज आपको सच्चाई बताता हूँ, आपका बेटा आपसे पहले बहुत झूठ बोलता था, हमारी वजह सच बोलता है ना। अब अगली बार से इस्कॉन वालों पे गुस्सा मत खाइएगा। मुँह पे बोला मैंने कहा और अब आपका बुढ़ापा आ गया, माला वाला करो, बेटे को तो छुड़वा दिया आपने आप तो करो। अरे हाँ, फिर वो जब भी आते हैं हमेशा मिलते हैं, हालांकि मैं उन्हें हमेशा यही बात बोलता हूँ कि माला बढ़ाओ। तो नेवरदलेस इन जनरल द डिवोटीज, सेंटली पर्सनैलिटीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कृष्णा शुड ऑल्सो फॉलो एज मच एज मॉरल एथिकल प्रिंसिपल्स, चाहे वो फाइनेंस के अंदर हो, इन जनरल रिश्तों के अंदर हो, ऑफिस में हो, वर्क प्लेस पे हो, कोई भी समाज हो। हमें कई बार वही जैसे आप कह रहे थे, आप पता नहीं आप कह रहे थे, कंफर्ट के लिए यू नो जस्ट फॉर इजी वे आउट, अरे झूठ बोल दे यार क्या पता लगेगा क्या है। एज मच एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड दैट, वी शुड बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल एंड सो फोर्थ। और अगर करना है तो ये सारे पैरामीटर्स को देख लीजिएगा तभी करिएगा, अन्यथा मत कीजिए। और कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं, दुनिया टेढ़ी है तो सीधी चीज़ें तरीके हो नहीं सकते, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कम बाहर तो खैर होता ही, आई एम श्योर, किस तरीके से होता है पता नहीं, लेकिन भारत में तो हम भी नो इट फॉर श्योर। कोई भी सरकारी काम करना है तो क्या लगेगा आपको? 2 चीज़ लगेगी, या सिफारिश होनी चाहिए या फिर पैसा। हाँ पैसा कह लो, मैं तो उसे डोनेशन कह रहा था कुछ भी तो करना पड़ता है। सो दैट्स यू नो, तो उसके बिना काम नहीं होगा तो फिर अब क्या कर सकते? दैट्स द लॉ ऑफ द लैंड, सो व्हाट कैन बी डन, यू नो, इट रिक्वायर्स। सो इसमें ये कह सकते हैं कि अगर हम सही हैं
तो और सामने वाला व्यक्ति जो है या कोई सिचुएशन ऐसी कि वो आपको सही चीज को फॉलो नहीं करने दे, दैट मीन्स दे आर रॉन्ग, तो उस सिचुएशन में तो आप ये चीजें कर लो, लेकिन अगर आप ठीक और सामने वाला व्यक्ति भी ठीक है तो भी उसको चीट करना है। ये कह रहे हैं एक है धर्म और अधर्म, ये सही और ये गलत, ये काला ये सफ़ेद। दूसरा है ये सफ़ेद और ये ऑलमोस्ट सफ़ेद, है ना, धर्म और दूसरा धर्म, इसको बोलते हैं धर्म संकट। To know difference between right and wrong is difficult, but to know difference between right and almost right is most difficult. इसी को धर्म संकट इसी को बोलते हैं कि जब दो प्रकार के धर्म आपस में कोइंसाइड कर रहे हो, between two rights what we have to choose. So I don't know what can be done in this, but ज़्यादातर ये धर्म संकट हमें कई बारी धर्म संकट में पड़ जाते हैं तो क्या करना होता है, इसलिए गुरु साधु शास्त्र को रेफर करना होता है, अपने अधिकार को भी देखना पड़ता है, व्हाट इज आर क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी राइट वर्ड, योग्यता क्या है, ओके। अथा जगा, अब ये श्लोका मेरे साथ ही बोलो, दोहराइएगा। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थाया विवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन् मुनिम् अभ्यर्च्य मुनिम्। तो उसी में जब युधिष्ठिर महाराज ज़्यादा सोच रहे थे, उनके भाई भाई सब इकट्ठे हो गए वहाँ पे, सब युधिष्ठिर का भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इत्यादि। तो क्या किया, अभी वहाँ पे कौन प्रकट हो गया, श्री नारद जी। नारद जी वहाँ प्रकट हो गए, किसके साथ प्रकट हो गए, सह तुम्बुरुहु, उनकी जो वीणा है वो ला करके। तो जैसे वो आए तो प्रति उत्थाय, सब खड़े हो गए, अभिवाद्य, उनका अभिवादन किया और अभ्यर्च्य, उनका अर्चना की, उनका सत्य सत्कार आरती इत्यादि सब किया, और नारद जी वहाँ पर आ गए, उनका विधिवत स्वागत किया। अब नारद जी जब आ गए तो क्या हुआ, अब वो युधिष्ठिर उनसे अब देखा भाई, खास कर युधिष्ठिर का और सबका बड़े चिंता में है, चेहरा परेशान है, तो युधिष्ठिर खुद ही बताने लगे। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर भगवन् क्व गतावितः अम्बावहत पुत्रार्था क्व गता च तपस्विनी। वो बोल रहे हैं, हे भगवान, पित्रोर भगवान, हे देव पुरुष, हे भगवान, नाहम वेद, मुझे पता नहीं है, गतिम पित्रोर, मेरे जो दोनों ताऊ और चाचा हैं, पिता हैं, कहाँ गए, क्व गतावितः, ना मैं अपनी गतावितः, किस जगह चले गए, इस स्थान से तो वो चले गए हैं, लेकिन कहाँ गए, क्या गति हुई है उनकी, गतिर पितरों। और अम्बावहत पुत्रार्था, और जो मेरी माता है, ताई है, तपस्विनी, जो बहुत एस्थेटिक लेडी है, वो कहाँ चली गई, वो भी नहीं पता है। और वो बहुत दुखी थी, किस कारण से, हत पुत्रार्था। और प्रभुपाद जी यहाँ पे लास्ट टाइम गांधारी पे चर्चा हो रही थी, तो देखो तात्पर्य, महान तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे। तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता, इससे तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी, और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला विरले ही पाई जाती है। प्रभु ऑलवेज ग्लोरीफाइड। वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी। Somehow nowhere she is mentioned as a Krishna conscious devotee. मैंने पढ़ा नहीं है, she is always glorified as a तपस्विनी। तो अब नारद जी से कह रहे हैं, कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान नारदो मुनिसत्तमः। कर्णधार इवा पारे, हे भगवान, हे नारद जी, आप हमारी नाव के, हम इस सागर में हैं, आप हमारे इस नाव के कप्तान हो, इसको आप पार लगाइए। पारदर्शकः, इस दुख के सागर में हम फंस गए हैं। क्या दुख है कि जो उनके अंधे ताऊ और ताई गांधारी धृतराष्ट्र वो चले गए हैं। तो अब नारद जी जब ये सुने तो अथा अबभाषे, वो भाषण करने लगे, बोलने लगे। मुनि सप्तमः, मुनियों में श्रेष्ठ, है ना, तो भक्तों में श्रेष्ठ देवर्षि नारद अब उनको बता रहे हैं। अब यहाँ क्या होने वाला है, अगले लगभग 9-10 श्लोकों के अंदर नारद जी
युधिष्ठिर को क्या समझाएंगे? आपके अनुसार ऐसी परिस्थिति में मान लो आपको युधिष्ठिर बोलते कि भाई ऐसा ऐसा परिस्थिति हो गई, आप क्या कहते हैं? कुछ अच्छे के लिए हुआ है, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। और फिर आपको गाली निकालता है, एक तो चले गए और तुम कह रहे अच्छे के लिए हुआ है। आप होते तो आप ये बोलते हैं, किसी के घर से 2 लोग चले गए, गायब हो गए, 3 लोग गायब हो गए, वो भी उनके थे, आप क्या बोलोगे? अच्छा हुआ चले गए, वो अच्छे के लिए हुआ, उनकी बेटर डेस्टिनेशन होगी। आप होते तो क्या करते? प्रश्न का उत्तर दो ना। मैं भागवत में क्या लिखा है वो तो मैं बता दूंगा आपको। हाँ, FIR दर्ज करो, पुलिस पे जाओ, CCTV देखो भाई, है कि नहीं? कि नहीं, कॉल करो, ठीक है मोबाइल नहीं था, GPS नहीं था, वो अलग बात है। अंगरक्षकों को, गुप्तचरों को भेजो, ऐसा ही करते ना। लॉजिकली यही होता ना कि नहीं होता? लॉजिकली। और बाकी तो नारद जी तो त्रिकालज्ञ हैं, तो उनसे वैसे ही पूछ लेते भाई CCTV क्या जरूरत है, आप ही बता दो कहाँ है। लेकिन अब ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड को आप देखिए, ये भगवान की इच्छा से एक बड़ा शिक्षाप्रद एपिसोड है, जिसमें विदुर जी ने अज्ञानता दूर करी, किसकी? धृतराष्ट्र की। और अब नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर का एक अज्ञान दूर होगा। अब बोलो युधिष्ठिर का क्या अज्ञान है? तो वो इन श्लोकों में नारद जी युधिष्ठिर को सांत्वना देने के बजाय क्या करेंगे मालूम है? युधिष्ठिर के एक मोह को दूर करेंगे। अब बोलो युधिष्ठिर का कौन सा मोह है? अब उस मोह को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? आप बता सकते युधिष्ठिर का क्या मोह हो सकता है? चलो तुक्का मारते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, याद है, युधिष्ठिर की क्या अज्ञानता हो सकती है जिसको नारद जी दूर करेंगे? नहीं, ये तो साधु का लक्षण है, अपनी गलती मानना। ये तो साधु स्वभाव का लक्षण है, मेरी गलती। इसमें ये तो अज्ञान था, तो ज्ञान का लक्षण है भाई। मैं तीसरी बारी आपको यही बात कह रहा हूँ, आप भी वही कह रहे हो, मैं भी वही कह रहा हूँ, ये ज्ञान का लक्षण है भाई। किसी कन्फ्लिक्ट में आप अपनी गलती मान लो, कन्फ्लिक्ट खत्म है। कन्फ्लिक्ट है कहाँ? तो ये धृतराष्ट्र का ज्ञानता नहीं है, ये युधिष्ठिर का ज्ञानता नहीं है। युधिष्ठिर की तो ये तो उसके, जैसे अर्जुन था, अर्जुन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं उसको, जब वो कहता है कि मैं लड़ूंगा नहीं गीता के पहले अध्याय में, अर्जुन को क्रिटिसाइज करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं? अरे ग्लोरीफाई करते हैं क्या? गीता नहीं पढ़े यार आप? प्रभु जी तब क्या बोलते हैं कि अर्जुन का जो रीजन देता है प्रभुपाद जी, इट इज नेचुरल फॉर अ काइंड हार्टेड पर्सन लाइक अर्जुना, दिस शोज दैट ही वाज अ फर्स्ट क्लास डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, है कि नहीं? बाद में बोलते हैं इज पुट इनटू दिस माइजरली वीकनेस बिकॉज ऑफ फैमिली अटैचमेंट। बट अगर आप देखें तो अर्जुन का कैरेक्टर वहां पे कंफ्लिक्टिंग दिखाई पड़ता है। प्रभुपाद जी कभी बोलते हैं महान भक्त है, अच्छा सज्जन व्यक्ति है, कभी बोलते हैं आसक्त है, क्या है समझ नहीं आता, राइट और रॉन्ग? तो अल्टीमेटली समझ आता है दैट अर्जुन वाज नॉट इल्यूजन्ड, ही वाज पुट इनटू इल्यूजन बाय द मर्सी, बाय द अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड, राइट और रॉन्ग? क्यों? क्योंकि अर्जुन ही योग्य व्यक्ति था, अर्जुन ही योग्य व्यक्ति था उस ज्ञान को समझने के लिए, इसलिए अर्जुन को माध्यम बनाया गया, इसीलिए उसको अज्ञानता में डाला गया। तो युधिष्ठिर का ज्ञान क्या है यहाँ पर? और कोई हाथ खड़ा कर रहा था? फैमिली अटैचमेंट, ओके, दैट्स वेरी ग्रॉस। हाँ जी नवीन है, हाँ तो ठीक है, लेकिन अज्ञानता क्या है? उनको अब ताऊ है तो उसमें मानना और नहीं मानने वाली क्या बात है? तो मैं कह रहा हूँ अर्जुन, ये युधिष्ठिर की अज्ञानता है क्या? पॉइंट आउट करो। यस, जैसे वो राजा थे, तो हाँ, बायसनेस भी उनकी तो हो सकता है कि मतलब क्योंकि न्याय करने के लिए बायसनेस भी होनी चाहिए, तो न्याय और बायस मतलब बायस देना अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो अगर उन्होंने कुछ गलत ना 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 ना। चलो और कोई लास्ट ट्राई किसी का? तो अब इन श्लोकों को ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ जी लास्ट, जैसे कई बार अगर हमारे घर में कोई एक्सपायर हो जाता है, हाँ तो वो दुख हमें एकदम समझ नहीं आ पाता, ठीक है, कि फिर हम ये भी नहीं समझ सकते कि ये तो कल साथ ही थे,
मर्जी नहीं समझ सकते। ओके, तो वो तो माता जी ने बोल दिया अटैचमेंट ही हो गया बेसिकली, एक्सेसिव अटैचमेंट थी, आसक्ति थी, इसलिए आशा ही क्या वो बोलते हैं ना अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बट उसमें अटैचमेंट के अलावा हम कृष्णा की विल नहीं समझ पाते या चलो कोई नहीं, इट इज नॉट राइट एनीवेज। ओके, लास्ट कोई और आपका अंदाजा? चलो, अब ये आप सबके लिए बहुत रेलिवेंट होने वाला है। आप में से कितने भक्त हो जो यहाँ पे पेरेंट्स हो बच्चों के? कितने हो जो पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हैं? तो हाथ ऊंचा करा कीजिए। तो अब ये आगे के 10 श्लोक है ना, ये आप लगा लीजिए युधिष्ठिर महाराज आपकी मानसिकता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इट्स दीज आर दैट इम्पोर्टेंट। विदुर जी वाले को तो मैंने बोला रख लो साइड के अंदर, कोई बात नहीं, लेकिन ये श्लोक एग्जैक्टली उस अनर्थ को पॉइंट आउट करने वाला है जो 100% किसी भी माता पिता के अंदर होगा ही होगा। और ये कह के मैं आपको ये पढ़ने के समय, पढ़ने के बाद अगर आप क्लियर हो तो आप बेवकूफ़ हो, और कंफ्यूज हो तो बुद्धिमान हो। यू शुड बी रियली कंफ्यूज्ड आफ्टर हियरिंग दिस कि एज पर एज व्हाट इज योर धर्म। नारद जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन एज पेरेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपका अनर्थ है जो आगे आने वाला है। नारद उवाच मां कंचन शुचो राजन यदीश्वर वशम जगत लोकः सपालयस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। तो कह रहे हे राजन, आप किसी के लिए शोक मत करो। क्यों मत करो? यद ईश्वर वशम जगत, ये जगत किसके वश में है? ईश्वर के जगत में है। और सारे जीव और लोकपाल राजा अपनी रक्षा के लिए उनके पास पूजा के लिए जाते हैं, वही सबों को पास पास लाते हैं और उन्हें विलक करते हैं। यानी भगवान जोड़ते हैं सबको, संयुनक्ति भूतानि वियुनक्ति च। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, कैसे भगवान सबसे बड़े कंट्रोलर हैं और हम फिर भी अपने आप को कंट्रोलर मानते हैं, मेंटेनर मानते हैं, वेल विशन मानते हैं, एटसेट्रा। यथा गावो नसी प्रोतास तंत्याम बद्धाश्च दामभिः वाक्तंत्याम नामभिर्बध्या वहन्ति बलिमीशितुः। ये एक ही है जिसकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, कौन है? यथा गावो नसी प्रोतास, जैसे बैल होता है, गाय होती है, उसके नाक में क्या कर देते हैं? रस्सी बंधी रहती है। तंत्या बद्धाश्च दामभिः, तो ये जो रस्सी है गाय बंधी हुई है या उसके पास स्वतंत्रता है? स्वतंत्र है, अस्वतंत्र है? हाँ, सीमित स्वतंत्रता है उसका। क्या स्वतंत्रता है? चाहे तो बैठ सकती है, चाहे खड़ी हो सकती है, जिस पोल के आसपास बंधी है उसके आसपास घूम सकती है, लेकिन स्वतंत्रता कितनी है? जितनी बड़ी रस्सी की लेंथ है, राइट, उतनी लिमिटेड है। उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंध कर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। कितना भी कर लो, आप सर्दी गर्मी का प्रतिकार नहीं कर सकते, आप मृत्यु का प्रतिकार नहीं कर सकते, आप बद्ध हो ये करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि पहला श्लोक क्या था? कह रहे हैं कि सब लोग भगवान के वश में हैं, भगवान जगदीश्वर हैं। और दूसरा क्या है कि उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गाय है वो बंधी हुई है, उसके बाद पूरी स्वतंत्रता नहीं है, ऐसे ही मनुष्य लोगों पे भी स्वतंत्रता नहीं है। फिर तीसरा उदाहरण दे रहे, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या है ये? जैसे आप बच्चे करते हैं, चेस की या लूडो की गेम बनाया उन्होंने। यथा क्रीडोपस्काराणाम संयोग विगमाभिः इच्छया क्रीडितुः स्याताम् तथैव स्वेच्छया नृणाम्।
तो जैसे आप गेम लगाते हो, चेस की गोटी लगाई और ये लूडो फूडो जो भी गेम है सजाते हो, और बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, हारने लगते हैं तो क्या करते हैं, वह गेम ही बिगाड़ देते हैं, राइट। तो खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को ज़्यादा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। तो ये दूसरा उदाहरण दे दिया, राइट। पहला उदाहरण किसका दिया, बैल का, और बैल की रस्सी की किससे तुलना करी, बैल की तुलना किससे करी, मनुष्य जाति से, और रस्सी की तुलना वैदिक इंजंक्शन से। दूसरा उदाहरण क्या दे दिया, गेम को खिलाड़ी होता है, गेम लगाता है और फिर बिखेर देता है जैसी उसकी इच्छा है। खिलाड़ी की कोई जो गोटियां हैं उनकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, मेरे को क्यों बिगाड़ा, मेरे को क्यों लगाया, क्यों माइंड अप किया, मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँगा, ऐसा उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जहाँ खिलाड़ी ने रख दिया उसको उधर रहना पड़ेगा। ऐसे ही ये जगत भगवान का प्लेग्राउंड है बेसिकली, दैट्स द आइडिया। खिलाड़ी वो है, हमको लगे हम खिलाड़ी हैं, हम सब प्यादे हैं, लिटरली गोटियां हैं एक दृष्टिकोण से, लेकिन एग्जैक्टली गोटी नहीं है, इसलिए गायों का उदाहरण दिया था, क्योंकि गोटी के पास कोई फ्रीडम नहीं है, लेकिन गाय है तो क्या है, एक माइन्यूट लिमिटेड इंडिपेंडेंस है उसके पास में। इसलिए कोई भी भौतिक एग्जाम्पल होता है ना, एनालॉजी 100% कंप्लीट नहीं हो सकती है, इसलिए कई बार मल्टीपल एग्जाम्पल देने बताना पड़ता है। तो अब आगे कह रहे हैं, इज दैट क्लियर, वन कॉन्सेप्ट इज क्लियर, दैट भगवान जगदीश्वर हैं, ये जगत उनका प्लेग्राउंड है, हम सब बहुत लिमिटेड कंट्रोल है हमारे पास में, ये लिमिटेड इंडिपेंडेंस है। याद है, यन्मन्यसे ध्रुवम लोकम अध्रुवम वानचो भयम सर्वथा नहीं शोच्यास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोहजनित स्नेह के कारण, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो 4 फिलॉसफी बता दी उन्होंने अलग अलग, कि आत्मा इटर्नल है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा एक। दूसरा बोला एनीवे भौतिक देह केमिकल्स का बना है, नष्ट होना है, मतलब पंच तत्व से बना है, पंच तत्व में मिल गया बेसिकली, या हर वस्तु बाद में निराकार सत्य में मिक्स हो जाएगी, आप कोई भी फिलोसफी ले लो चाहे, और या एनी सब्सटेंस इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिट एंड मैटर। एक था ओनली मैटर, राइट। तो ये 4 फिलोसफी में से आप कुछ भी मान लो, तो भी ये चारों फिलोसफी में से एथिस्टिक भी हैं इसमें, ऐसा नहीं कि शायद थीस्टिक हैं, आप कोई भी ले लो लेकिन ये जो फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन है, अटैचमेंट है, लव है, ये सब क्या है, ये सब इल्यूजन है। और इल्यूजन को बढ़ाना, ये लव क्या रोज डे, वैलेंटाइन डे, फलाने ढिमकाने हैं, ये उस इल्यूजन को और बढ़ाते जा रहे हैं, है कि नहीं, जो कि ऑलरेडी इल्यूजन है उस इल्यूजन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, तस्मा जयांग वैकल्प्यम अज्ञान कृतमात्मनः कथम त्वनाथाः कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना। अब वो कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि युधिष्ठिर, तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? अब आप ये सोच रहे, कथम तु अनाथाः कृपणा, कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे, है ना। तो युधिष्ठिर को क्या कह रहे हैं, युधिष्ठिर तुम क्या चिंता कर रहे, क्यों चिंता कर रहे हो? क्योंकि तुम सोच रहे हो कि वो तुम पे डिपेंडेंट है, तुम उनके पालन करता हो, यू आर हिज मेंटेनर, यू आर देयर मेंटेनर, कि वो बूढ़े हो गए हैं, है ना। तो वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। भाई उनको मेंटेन करने वाला कौन है? जिसने जन्म दिया है वही मेंटेन करने वाला है, वो भगवान है। तुम सोच रहे हो तुम्हारे पे निर्भर है, आश्रित है कि नहीं। तो जो है तो ये बात कह रहे हैं। अब आगे क्या बता रहे हैं, आगे इसी बात को अब वो रिपीट करेंगे आगे। काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिकः कथमन्यस्तु गोपायेत्
सर्वग्रस्तो यथा परम। तो कह रहे हैं ये जो स्थूल शरीर है पांच भौतिकः, पंच स्थूल तत्वों से बना है, काल कर्म गुणाधीनो, ये बना हुआ शरीर काल, भाई बूढ़ा होता है, मर जाता है ना, शक्ल चेंज होती है। कर्म, कर्म के आधार पर व्यक्ति को सुंदर है, खूबसूरत है, अपंग है, इत्यादि इत्यादि मिलता है, बीमार है। गुण कर्म, काल कर्म गुण और प्रकृति के सतो रजो तमो गुण के अधीन है। तो ये तो पहले ही अधीन है। आप सोचो मेरा अपना शरीर जो मेरे पास है वो काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, गुण के अधीन है, और मैं सोच रहा हूं भाई मैं दूसरों की रक्षा करूंगा। आप सोचिए मैं खुद बंधा हुआ हूं। हम कृष्ण की तरह तो है नहीं, दामोदर लीला की तरह खुद बंधे हुए हैं और यमराज वृक्षों को निकाल दिया, वो कृष्ण कर सकते हैं। अपन खुद बंधे हुए हैं और हमें सोच रहे हैं दूसरा मेरे ऊपर निर्भर है, मैं मेंटेनर हूँ, मैं क्या बोलते हैं प्रोवाइडर हूँ, ऐसा। तो ऐसा ये अज्ञानता नारद जी हाईलाइट करते हैं कि युधिष्ठिर आप अपने आप को इनका मेंटेनर मत सोचिए, आप तो खुद अपने शरीर में चक्कर में फंसे हुए हो। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनि तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम, कि जो जीवों के हाथ नहीं हैं वो किसके भोजन बनते हैं? सहस्तानाम, जिनके हाथ हैं। अपदानि चतुष्पदाम, जिनके पैर नहीं हैं वो भोजन बनते हैं चार पैर वालों के। फल्गुनि तत्र महताम, जो असहाय जीव हैं, छोटे हैं, वो किसका? तत्र महताम, बड़े जीवो जीवस्य जीवनम, यानी एक बड़ा जीव छोटे जीव को निगल रहा है। जैसे फेमस लाइन जीवो जीवस्य जीवनम सुना हुआ। टिपिकली जो हम स्कूल में बचपन में पढ़ते थे फूड चेन और फूड वेब, राइट? तो बेसिकली ये वही है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और ये सब वगैरह। भाई जैसे चूहा फसल खाएगा, चूहे को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब आगे क्या कह रहे हैं कि इस साइकिल के पीछे युधिष्ठिर तुम्हें क्या देखना चाहिए? तदिदम भगवान राजन, तदिदम भगवान राजन एक आत्मात्मनाम स्वदृक् अंतरोनंतरो भाति पश्यतम माययोरुधा। तो हे राजा तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए इस सब में, है ना? क्योंकि देखो ये प्रकृति का साइकिल है कि एक छोटा जीव बड़े के द्वारा खाया जाएगा। यानी आप सोचो कि भाई मैं चूहे की रक्षा करूंगा, ये चूहा है मेरे घर में रहता है, ये तो मेरा प्राणी है, तो बिल्ली से इसकी रक्षा करूंगा। तो क्या कर रहे हो आप बिल्ली को उसका भोजन नहीं मिल रहा है, राइट? तो व्हेन यू बिकम मेंटेनर, you are maintaining somebody but you are at the cost of somebody else's survival, right? तो ये प्रकृति का साइकिल है कि भाई उसका भोजन है, जब वो चूहे की मौत आएगी, मतलब आप उसको व्यर्थ प्रयास करो लेकिन वो बचा नहीं पाओगे आप। तो इसीलिए आपको क्या देखना चाहिए? परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय हैं और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में हैं। यानी वही परमेश्वर भीतर से बिल्ली को इंस्पायर कर रहे हैं और बाहर से चूहे को इंस्पायर कर रहे हैं। महाप्रसाद गोविंद है कुल मिला के, समझे बात को ना? तो ये कह रहे हैं इसमें केवल आप भगवान की योजना को देखो। बेसिकली ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। एक भक्त का दृष्टिकोण होता है कि ये भगवान की सब अरेंजमेंट से, भगवान के नियंत्रण में ही सब कुछ हो रहा है। और अब नारद जी बता रहे हैं कि ये जो अब जो वर्तमान समय जो भगवान हैं, उन भगवान को आप किस रूप में अभी भगवान आए हैं कैसे देखो आप। अभी तक समझ आ रहा है आपको एक फ्लो? देन आई विल हैव डिबेट विद यू, डिस्कशन ऑन दिस। सोयम अद्य महाराज भगवान भूत भावनः काल रूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषाम्
सो अयमद्य महाराज भगवान भूत भावनः। तो वो जो भगवान हैं महाराज भूत भावनः, यानी प्रत्येक वस्तु के सृष्टा और पिता हैं, उन्होंने अब किस रूप में प्रकट हुए हैं? वो काल के रूप में प्रकट हुए हैं, संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। और क्या करने वाले हैं वो? क्यों प्रकट हुए हैं? काल रूप में क्यों प्रकट हुए हैं? निष्पादितम देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते तावद्यूयम अभेक्षध्वम भवेद यावदिहेश्वरः। तो भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक इस भगवान इस धराधाम पर उपस्थित हैं। तो अब नारद जी विल कम टू एक्सप्लेनिंग व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली। लेकिन अब तक के इससे पिछले के श्लोक तक वो क्या कह रहे थे कि भाई देखो, इससे पिछले के पिछले तक कि युधिष्ठिर आप क्यों मत चिंता करो, इसलिए नहीं कि वो सेफ हैं या उनकी गति बढ़िया होने वाली है एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कह रहे हैं युधिष्ठिर अपने आप को उनका मेंटेनर मत मानो, कि वो आप पे डिपेंडेंट है, आप पे डिपेंडेंट है, आप उनको प्रोवाइड करने वाले हो, आप उनके रक्षक हैं, आप उनके रक्षक हो। ये आप अज्ञानता को हटा दो, राइट? दैट इज अ मूल एसेंस। बहुत अच्छे इसके तात्पर्य हैं, और मैं इस सेक्शन को खत्म करके देन विल हैव डिस्कशन ऑन दिस। निष्पादितम देव कृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते। हाँ, तो भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर लिया, जो शेष है उसकी प्रतीक्षा रहते हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। तो इज गिविंग द हिंट। यहाँ पर अब एकदम प्रैक्टिकल पॉइंट पे आ रहे हैं कि भाई भगवान अब प्रकट होने वाले हैं, और तुम्हारा भी जो बचा कुचा का तब तक वेट करो, उसके बाद तुम्हारे लिए भी मतलब बेसिकली ये मूवी खत्म होने वाली है, अगली मूवी में जाने का अगला रोल मिलने वाला है आपको। और हुआ क्या है? धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्य च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषिणाम आश्रमं गतः। तो अब उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर, पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। वहां पे क्या होने वाला है? स्रोतो भी सप्तभिर्या वही स्वरधुनि सप्तधा व्यधात सप्तानाम प्रीतये नाना सप्त स्रोतः प्रत्यक्षते। यह स्थान सप्त स्रोत कहलाता है क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्तऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। तो वो स्थान में गए, उसका नाम है सप्त स्रोत। अच्छा, वहां जाके हिमालय के दक्षिण दिशा पे जाकर के सप्त स्रोत के पास क्या करने वाले हैं? इस समय सप्त स्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है, और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो अब वो जा रहा है, अष्टांग योग का पालन कर रहा है। प्रभुपाद जी ने पहले ही बताया था वो वैष्णव नहीं बन पा रहा है क्योंकि उसने श्रवणम कीर्तन की उपाधि उसको विधि बताते, लेकिन क्यों? क्योंकि वैष्णव के प्रति उसने अपराध किया था। तो इसके लिए क्वालिटी जिता सनो जिता श्वासा प्रत्याहृत षडिंद्रिय हरि भावनया ध्वस्त रजः सत्वतमोलः। जिसने योगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। तो ये अष्टांग योग की विधि है बेसिकली। अष्टांग योग क्या क्या विधि है मालूम है सबको? 8 विधियां। अष्ट अंग क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये 8 नियम हैं। गीता के 6ठे अध्याय में इनका अच्छे से वर्णन आता है। तो इसका ये होगा। और फिर धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित कर तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मता के बोध सहित परम ब्रह्म के तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर आध्यात्मिक आकाश को ऊपर तक उठना होगा। एनीवे दिस हिंदी इज टू टफ, इंग्लिश में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत समझ आएगा। मूलतः ये बात है कि ये शरीर एलिमेंट्स का बना हुआ है।
इन बॉडीली या इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कॉस्मिक एलिमेंट्स में मर्ज करते जा रहे हैं, अर्थ को अर्थ में, फायर को फायर में। तो अनावृत्ति जिस प्रकार से मैंने सृष्टि हुई थी, अब रिवर्स ऑर्डर में उसके डिसोल्यूशन होने वाला है। दैट इज द होल आइडिया बेसिकली। मन को कॉस्मिक माइंड में, इंटेलिजेंस को कॉस्मिक इंटेलिजेंस में, ईगो को कॉस्मिक ईगो के अंदर मिक्स करके, जिसको एकाकार जिसे बोलते हैं, वो होकर एंड देन अ पर्सन राइजेस टू स्पिरिचुअल प्लैनेट। एसेंशियली आप ये समझ लीजिए, दूसरा अध्याय स्कंद जब आएगा, उसका दूसरा अध्याय, तो ये पूरा क्रम मुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको डिटेल में, थोड़ा कुछ हद तक डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्यों बाहर से भी रोक देने होंगे, और यानी प्रत्याहार, और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। और सारे अवरोधों को पार करने के बाद क्या होगा? हे राजन, संभव यह है कि आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। बाहर से अपनी पत्नी को योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उनकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेंगे। तो अपने शरीर से फायर प्रज्वलित करके धृतराष्ट्र जो हैं समाप्त कर देंगे इस देह को। और क्योंकि आग लगेगी, कुटिया जल जाएगी, उसी अग्नि के अंदर गांधारी भी क्या हो जाएंगी? भस्म हो जाएंगी, सती हो जाएंगी। तो ये सब क्यों बताया गया? ताकि धृतराष्ट्र बोलेंगे मैं जाता हूँ, सप्तसोत मिल के आता हूँ अभी। नारद जी ने बोला 5 दिन तक पहुंचो, कि जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 5 दिन बाद उनका देहांत होने वाला है। और विदुर जी क्या करेंगे? हर्ष और शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। हर्ष से क्यों? क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो धृतराष्ट्र के हितैषी थे, अपने भाई के प्रति, बड़े भाई के प्रति एक तरीके से जो बेस्ट वो कर सकते थे उसको स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के लिए। अब जब देखेंगे कि वो प्रयास सफल हो गया है और उनके भाई की अधोगति नहीं हो रही, इससे हर्ष हो जाएंगे। शोक क्यों है? हाँ, अच्छा, भक्त नहीं बना पाए। प्रभा जी वही लिखते हैं, क्योंकि उन्हें दुख था कि अपने भाई को शुद्ध भक्त न बना पाए, लाइक दैट, है ना। तो इसीलिए जो है, और तो वो, और साथ ही साथ एक और दुख भी था। वो दुख क्या था? जो स्वाभाविक एक इमोशन रहता है, विच इज अ वेरी नेचुरल इमोशन, कि भाई भाई और भाभी दोनों चले गए। तो वो भी एक दुख है। स्पिरिचुअली एक दुख था कि भक्त नहीं बना पाए, लेकिन रिलीफ था, एटलीस्ट सेव्ड फ्रॉम डिग्रेडेशन बेसिकली। और विदुर जी वहां से फिर तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएंगे। आप देखिए, ये तीर्थ यात्रा भी प्रभा जी कह रहे हैं, क्यों? जब दुखी होता है ना आदमी, तो कहाँ जाता है? वह तीर्थ यात्रा चलो। जब सुखी होता है तो क्या सोचता है? मालदीव्स चलो, राइट, लक्षद्वीप चलो, या वट एवर द लेटेस्ट स्पॉट्स है ना। आप देखिए, कभी आप दुखी होते हो बहुत तो सोचते हो कभी कि शिमला चलते हैं, हिल स्टेशन जाके आते हैं, दुबई जाके आते हैं, या वट एवर। कभी आपका ऐसे मन में विचार आता है? प्लानिंग कब आती है? जब दुखी होते हो तो क्या सोचते हो? चलो वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाके आते हैं, मंदिर चले जाते हैं, राइट, लाइक दैट। हाँ, सोचिए क्या बोले? हाँ, तो देखिए भागवतम, आप मेंटेलिटी, इसलिए मैं कह रहा था, और मेंटेलिटी इज नॉट ऑलवेज अ प्योर डिवोशनल सर्विस। हमेशा हमारा अपना एक क्राइटेरिया है। व्हेन आई एम हैप्पी, हाउ कैन आई इंक्रीज माई हैप्पीनेस? व्हेन आई एम सैड, डिस्ट्रेस, हाउ कैन आई रिड्यूस माई डिस्ट्रेस? एंड भक्ति इज हेल्पिंग मी इन दैट, you know. At times, so we as sadhaka devotees, we keep struggling between our objectives and so forth. इत्युक्त्वा रुहत स्वर्गम नारदः सतम बुरुहु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाशुच। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तो ये युधिष्ठिर को उन्होंने उपदेश दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृहता नामक 13वें अध्याय के भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुए। तो लास्ट ये 6, 7, 8 श्लोक हैं। इसमें तो कहाँ गए विदुर जी, धृतराष्ट्र, उनके साथ क्या होगा, ये सब बताया गया है। पता था ना, जगह हिमालय के पास जहाँ पे गंगा नदी 7 ट्रिब्यूटरीज, कैसे ब्रांचेस के अंदर बटी हुई है। हर सप्तऋषि के लिए एक एक बांटी गई थी बेसिकली।
तो आया था, अभी भी वो कोई जाते हैं? मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, मतलब कभी सोचा नहीं इस दिशा में, तो अदरवाइज आई वुड डन सम रिसर्च में भी, नॉट श्योर। तो बट इतना है, हिमालय के दक्षिण साइड, अब ये इट में भी समवेयर हरिद्वार या कुछ ऋषिकेश या देवप्रयाग ऐसा ही कुछ, मतलब ऐसा ही कुछ जगह होगी इस प्रकार की, लगभग। तो नेवरदिलेस ये जो नारद जी की शिक्षा है युधिष्ठिर को ये कहने के लिए थी कि ये जगत जो है ना, ये भगवान के नियंत्रण में है, भगवान सबके मेंटेनर हैं, भगवान सबके पालक हैं। आप क्या गलती कर रहे हो युधिष्ठिर? अपने आप को मेंटेनर समझ रहे हो, आप सोच रहे हो मैं दूसरों को पालन कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जगत पूरा भगवान का प्लेग्राउंड है बेसिकली। हर कोई भगवान की इच्छा से, भगवान की अनुमति से आया है यहाँ पर, और कुछ दायित्व निभाने के लिए आया है, कुछ कार्य करने के लिए आया है, और हर जीवात्मा इंडिविजुअल है। आप माता पिता जब बच्चों का पालन करते हो, आपको क्या गलतफहमी रहती है? हम माता पिता हैं, रहती है कि नहीं रहती है? ये नहीं रहती है, भक्तियों को नहीं रहती, मतलब ये तो है ही कि है माता पिता, पर ये है नहीं, इट इज नॉट अ फैक्ट। माता पिता तो कृष्ण ही है, आप तो एक टेम्परेरी समय के लिए दायित्व निभा रहे हो बस। पिछले जन्म में आपके पिता कोई और थे, आपके माता पिता और थे, आपके बच्चों के माता पिता कोई और थे। 50, 60, 70, 80 साल का एक बॉडी का ये रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को ट्रुथ मान लेना, आइडेंटिटी मान लेना अपनी, एज इफ दिस इज इटर्नल आइडेंटिटी, यू नो, इट इज टोटली रॉन्ग। अब आप बुरा मत मानिए, कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए 5-6 साल का, जितने से यहाँ पर हैं, उनमें से माता या पिता किसी एक का देहांत हो जाए या दोनों का देहांत हो जाए, मान लीजिए, तो क्या वो बच्चा बड़ा होगा? नहीं होगा, होगा ना? ये माँ बाप चले गए तो बच्चा भी खत्म हो गया। कैसे भी अच्छे जिए बुरा जिए, जैसे भी उसे कर्म होंगे, वो बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना, पक्का नहीं? टू रेस्टलेस, क्या हो गया भाई? क्या चाहिए? तो देखो, बच्चों का ज्ञानता हो सकती है, माँ बाप का ज्ञानता होना, क्या ज्ञानता है? वो मेरी मम्मी है, वही मैं संभालेगी, राइट? वो बच्चे अबोध हैं, लेकिन माँ बाप ये सोचें कि हम ही इनके पालक हैं। आप भगवान के बिहाफ पे उनके ग्रोथ के लिए, आई मीन अब परवरिश, हाउ डू परवरिश इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपब्रिंगिंग के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए आप माता पिता का दायित्व निभा रहे हैं, बट आप उनकी डेस्टिनी के कंट्रोलर नहीं, राइट? और ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। ना ही आप उनके मेंटेनर हो, भगवान तो आपको मेंटेन कर रहा है, आप किसी और को मेंटेन कर रहे हो। आप सोचो, सच इल्यूजन ना, या ज्ञानता नहीं है तो और क्या है? तो इसीलिए हर माता पिता को, अभिभावक को, देश के राजा को ये सोचना चाहिए कि हम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अपने आश्रित जनों को भगवान का संरक्षण एक्सटेंड कर रहे हैं। दैट शुड बी आवर कॉन्शियसनेस। तभी तो ऋषभ देव जी क्या शिक्षा देते हैं? पिता न सस्या, जननी न सस्या, गुरु न सस्या, सजनो न सस्यात, दैवम न सस्यात, एक और है कुछ, न मोच ये यदि समुपेत मृत्यु। यदि आप अपने आश्रित लोगों को, अपने शिष्य को, अपने पुत्रों को, माता मत बनिए, पिता मत बनिए, जनन क्या है, गुरु ना बनिए, पति ना बनिए, इत्यादि ऐसे 5-6 चीज बोलते हैं वो, जब तक आप अपने आश्रित जनों को वास्तविकता भगवान के संरक्षण में नहीं लेके जा सकते, राइट? यानी मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा सकते। तो इसीलिए अब आप कंफ्यूज हो या क्लियर हो? हाँ, तो यू आर इंटेलिजेंट। कौन कौन क्लियर है? कौन कौन क्लियर है? आपको समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ये क्या करना क्या है? एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इफ यू आर कंफ्यूज कि करें तो करें क्या, तो देखिए यहाँ पे अपनी चेतना को रिफाइन करने का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बी इट स्पिरिचुअल वैल्यूज, बी इट एथिकल वैल्यूज, बी इट फिलोसॉफिकल नॉलेज,
और साधु मार्गानुगमनम, पूर्ववर्ती आचार्य ने किस प्रकार से जीवन जिया है। आप सिर्फ ये कर सकते हो एज माता पिता, आप अपनी जिम्मेदारी कर सकते हो, अच्छा आचरण प्रस्तुत कर सकते हो, अच्छे संस्कार देने का प्रयास कर सकते हो। दूसरी तरफ आपका ये भी विकल्प है, आप अपने और अपने बच्चों का, दोनों का जीवन भी तबाह कर सकते हो, वो भी आपके हाथ में है, राइट। आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, आप बनाने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन वो क्या बनेंगे, क्या करेंगे, वो उनके अपने कर्मों के ऊपर आधारित है, राइट। आप माता पिता बने अपनी इच्छा से नहीं, उन पर्टिकुलर जीवात्मा के, आप अपने कर्मों के खेल से माता पिता बने। तो आप भी कर्मों के अधीनस्थ हो, आपकी संतान भी कर्मों के अधीनस्थ है। आप सिर्फ भगवान के प्रतिनिधित्व को उनको एक्सटेंड कर सकते हो। इसीलिए इट्स कॉल्ड बीइंग ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया मीन्स भगवान परम पिता हैं, आप माता पिता का रोल अपना रहे हो। यू शुड एक्सटेंड द शेल्टर ऑफ कृष्णाज लव एंड अफेक्शन बेसिकली, यू नो व्हाट इज कृष्णाज लव एंड अफेक्शन, ये आपका दायित्व है। इसी स्थिति को आपको अपनाना चाहिए, नहीं तो होगा क्या, माता पिता अपने बच्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं इवन बड़े होने के बाद भी, है ना। बड़े हो गए, अब उनका अपना जीवन है, बड़े के छोटे भी हो गए। वैसे तो बच्चे माँ बाप को कंट्रोल करते हैं, राइट, अगर एक मटेरियलिस्टिकली बोला जाए, बट पेरेंट्स हैव दैट यू नो कि ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी का दायित्व है बेसिकली। और वो दायित्व ये है, जिस प्रकार कृष्ण हमारे खाने पीने के लिए, सांस लेने के लिए, सूर्य चंद्र इत्यादि, उन्होंने सब योजना बनाई है, राइट। तो हमें बच्चों के साथ भी उसी प्रकार करना चाहिए। गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि आप माता पिता हो, आप उनके कंट्रोलर हो, आप उनके पालनहार हो, आप नौकरी कर रहे हो, कमा रहे हो, इसलिए उनको खिला रहे हो। डोंट बी दैट इल्यूजन। वो खा रहा है किस वजह से, अपने कर्म से खा रहा है, आप तो माध्यम हो। और आप क्यों खिला रहे हो, आप अपने कर्मों से खिला रहे हो। इट्स नथिंग एल्स बट दैट। सो डोंट बी इन इल्यूजन एट ऑल लाइक दैट। और ये कर्म की साइंस नहीं होने की वजह से कई रिलीजन्स और सनातन धर्म का एक बेड़ा गर्क होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है, यू नो, क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन ने, ब्रिटिश प्रोपेगेंडा ने क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई कर दी, ये भुला दिया कि आपके बच्चों के मेंटेनर कौन है, भगवान है। जब उसने पालन किया है, जब हाथियों को, कुत्तों को, जानवरों को, पक्षियों को वो दे रहा है, तो आपके मनुष्यों के बच्चों को क्यों नहीं देंगे भगवान खाने पीने के लिए, राइट। एंड उसके बाद से क्या चालू हो गया, पहले वह हम दो हमारे दो, पहले हम दो और कितने होते थे उनके, हम दो हमारे 2 दर्जन, राइट। मतलब इन द सेंस, यू नो, ये परिवार नियोजन एटसेट्रा, व्हाट इज दैट, यू नो। क्यों लोग सोचते हैं बच्चों को हम बड़ा कैसे करेंगे, इट्स सच एन इल्यूजन। भाई पैदा होगा तो अपने कर्म लेकर के आया है, वो बड़ा होगा। तो हम दो हमारे दो, उसके बाद एक और कहाँ पे आ गया बढ़ करके, हम दो हमारे एक, उसके बाद कहाँ पे आ गया, डिंक, डबल इनकम नो किड्स। कम ऑन, सच है। आप सोचिए कितना पूरा वैदिक सभ्यता का ये हनन है बेसिकली। अज्ञानता का मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शंस हैं। आप देखिए रिफ्लेक्शन क्या बोला जाए, बोलबाला ऐसा है, अरे भाई आप अपने बच्चों के मेंटेनर थोड़ी हो, मेंटेन करने वाला वो है जिसने पालन जन्म दिया है, नो। कितने माता पिता ट्राई करते हैं, संतान होती नहीं है, इजंट इट नॉट। कोई जरूर थोड़ी है कि संतान होना ही है, और कोई नहीं चाहते हुए भी हजार तो नहीं, मतलब आई मीन, यू नो। तो फिर क्यों, क्योंकि भगवान चाहते हैं, आपके कर्म हैं, उस जीवात्मा के कर्म हैं, उसने आपको वो करना, अल्टीमेटली मेंटेन तो भगवान है। तो आपके पास जो सामर्थ्य है कर सकते हो आप वो कीजिए बेसिकली, नॉट दिस आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स, यू नो, लाइक दैट। ये सब इसी पर, इस जो नारद जी कह रहे हैं, ये युधिष्ठिर महाराज को जो उपदेश दे रहे हैं कि आप मेंटेनर नहीं हो, इसके बिल्कुल विपरीत शिक्षा है जो आधुनिक समाज में हमको दी जा रही है। दुर्भाग्य है ये, यू नो, अति दुर्भाग्य है। मेरे पास और कोई शब्द नहीं इसे कहने का, ये एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। और उसके बाद लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को गर्भपात करा रहे हैं, कुत्तों को घर में पाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मेंटेनर बनना है उनको, राइट। तो जब बच्चों को आप जन्म नहीं लेने देंगे, गर्भ में मार देंगे, उसके बाद आप कुत्ते को लेकर के आ रहे हैं और उनके परवरिश करने वाले बन रहे हैं आप।
है ना। तो इट इज सच एन आर्टिफिशियल मेथड बेसिकली। अरे क्यों भाई, कुत्ता भी, गाय भी, वैदिक सभ्यता ऐसी थी, उसके में सबकी परवरिश होती थी। तो नाउ अब करना क्या चाहिए स्पिरिचुअली, आई टोल्ड यू, आपको अपनी ड्यूटी करनी है भगवान का प्रतिनिधित्व करके बेसिकली, तभी आप अपने बच्चों में सही संस्कार दे पाएंगे। अन्यथा आप देखिएगा, आप बोलोगे, या तो बोलोगे हमने तो माँ बाप के रूप में इतना किया, इतने नालायक बच्चे पैदा हुए, है कि नहीं। कई बार ऐसा होता ना, नहीं ना, होता ही नहीं होता ऐसा कभी, है ना। और ध्यान ही रखते, पता नहीं क्या संस्कार दिए थे इनको, ये वो। कभी माँ बाप आपस में लड़ते, तेरा बेटा तेरी बेटी, ये वो, ऐसे ऐसे करके जो भी है। नॉट सो मच इन द, आई मीन इन द कल्चर्ड हिंदू फैमिलीज एटलीस्ट। और क्या पॉइंट करना है, व्हाट इज द पॉइंट आई वाज सेइंग लास्ट, आई स्किप्ड आउट ऑफ फैमिली एजुकेशन सिस्टम। नो ये तो हो गया, अभी लास्ट पॉइंट है। हमने इतना करा, तुमने हाँ, अरे भाई वो आपका कर्म, बस क्या कर्म है आपका कि आपने बच्चों की परवरिश। आसान होता है मुश्किल होता है? मुश्किल होता है आसान होता है? जो करता है वो जानता है। तो आसान होता है मुश्किल होता है? जो करता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही होता है ना। उसके लिए आसान होता है, जो नहीं कर रहा होता वो नहीं, जो करता है उसी के लिए है, जो करता है उसी के लिए है, बाकी क्या है। इट इज सो डिफिकल्ट। आप सोचिए, पालन करना इतना मुश्किल है, आसान नहीं, कार्य नहीं है माता पिता के लिए। तो क्या है, आपके कर्म ही तो है, इज इट नॉट? या तो नए कर्म बन रहे हैं या पास्ट कर्म है बेसिकली। तो आप अपने आप को और अपने बच्चों को क्यों स्वतंत्र मान रहे हो कि वो स्वतंत्र है कि नहीं। तो इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो। आप बोलो मुझे प्रैक्टिकल क्या है। प्रैक्टिकल ये है कि भाई कर्मण्यवादी का रास्ते तो है ही है। कृष्ण के प्रतिनिधित्व कैसे करोगे आप? जब आप अपना कृष्ण से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखोगे। अदरवाइज आप इसी इल्यूजन में हमेशा रहोगे, आप ही मेंटेनर हो। ये मेरी वेल्थ है, मेरी सैलरी से, मेरी इनकम से ये बच्चा पल रहा है। इट विल ऑलवेज बी इन दिस इल्यूजन लाइक दैट, यू नो, इट्स अ बिग इल्यूजन लाइक दैट। फैक्ट इज कृष्ण मेंटेन कर रहे हैं उसे भाई, है ना। तो उसके जैसे आप तो माध्यम हो खाली, तो आप कृष्ण से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने का शास्त्रों के माध्यम से, भगवान के नाम के माध्यम से जो है इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तभी आप एक्चुअली में अच्छे माता पिता बन सकते हो एज पर श्रीमद् भागवतम। अदरवाइज आप उन्हें अच्छे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मॉरल, फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो, जो आपका एक दायित्व जरूरी है। इट इज़ नॉट बीइंग कि वो ज़रूरी नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि आपका खुद का माता पिता का कृष्ण से खुद का संबंध स्ट्रांग नहीं होगा, तो देन यू विल मिस द एसेंस ऑफ बीइंग मदर एंड फादर। आपने ड्यूटीज तो सारी करी जो कर्तव्य हैं, लेकिन जो मूल उन ड्यूटीज का लक्ष्य है वो आपसे मिस हो जाएगा। सो देयरफॉर दैट इल्यूजन, मैंने आपको सुनने वाला युधिष्ठिर महाराज का इल्यूजन है कि युधिष्ठिर गांधारी उन पर निर्भर हैं। नारद जी इस मेंटालिटी को जो है टच करते हैं। लेटर ऑन ही रिवील्स देम दे आर ऑन द राइट पाथ, डोंट वरी, भाई नेचुरल डीलिंग वो करते हैं। लेकिन इस अज्ञानता को वो युधिष्ठिर के दूर करते हैं कि आप मेंटेनर नहीं हो। तो कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? यस प्रभु। मोहित राइट? हाँ जी। युधिष्ठिर महाराज का ये सोचना अपने पेरेंट्स के लिए कि मैं मतलब वृद्ध है तो मेरी सेवा करना मेरा धर्म है, तो ये भी तो एक एंगल हो सकता है कि धर्म होना बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है, अपना धर्म कर रहे थे। ये उन्होंने कभी किसी स्टेटमेंट में या फिर कहीं पे किसी जगह उन्होंने ये दिखाया कि नहीं मैं इस वजह से कंसर्न हूं कि मैं उन्हें टेक केयर कर रहा हूं। देखो, जब आप टेक केयर करते हो तो स्वाभाविक है मैं ही टेक केयर हूँ, इज इट नॉट? सो वो स्वाभाविक है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला होगा निश्चित रूप से। लेकिन नारद जी कौन है? आप ये सोचिए, नारद जी का जितना भी कैरेक्टर देखा है मैंने, विशेषकर भगवान के भक्तों के साथ में, वो कभी भी कोई फ्लैटरी नहीं करते वहाँ। ही कम्स एंड सो फोकस्ड ऑन द पर्पस, क्या उद्देश्य है। तो वो युधिष्ठिर महाराज, अगर डेफिनेटली युधिष्ठिर महाराज में कहीं ना कहीं शोकाकुल हो करके, वो शोकाकुल तो हो रहे थे, वो शोक स्पिरिचुअल नहीं था। नारद जी उन्हें आते हैं
और उनके उस अज्ञानता जनित शोक को दूर करते हैं। और क्यों दूर करते हैं? हम सबको उपदेश प्राप्त हो सके। ओके, यस। कोई माता जी का क्वेश्चन नहीं है? जनरली ऑलवेज पुट वन प्रभु जी, वन माता जी। यस। थोड़ा सा weird सा क्वेश्चन था। इसके अंदर जब युधिष्ठिर महाराज को वो नहीं मिलता तो सबसे पहला थॉट जो उनके माइंड में आता है कि क्या उन्होंने गंगा में करके अपना शरीर त्याग दिया। और आज की डेट में हम देखते हैं जो कलयुग जिस तरीके से बढ़ रहा है, सुसाइड हैज बिकम अ वेरी कॉमन थिंग। आईआईटी में नहीं हुआ, was it a common at that time also? इनका वियर्ड क्वेश्चन है तरुण कृष्ण का कि सुसाइड का थॉट युधिष्ठिर महाराज के आया क्या? सुसाइड रेट बहुत स्ट्रांग थी उस समय। Not strong, but was it a common thing like today? आज तो फर्क ही नहीं पड़ता ना कितने सुसाइड रेट नंबर्स, मोर और लेस। उस समय कॉमन तो नहीं था, डेफिनेटली इट वॉज नॉट अ कॉमन थिंग एज टुडे। कलयुग में क्या मिलेगा आपको? सब उल्टी सी चीज़ मिलेगी। तो ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आत्महत्या कॉमन चीज़ नहीं थी, नहीं थी। लेकिन क्यों आया वो थॉट? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज की महानता है। ही कुड वो एग्जैक्टली युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र और गांधारी के फीट शूज़ के अंदर अपना फीट डाल पा रहे थे कि मेरे 100, हालांकि उनके भी 5 बच्चों की मृत्यु हुई थी, है ना, और यहाँ तो 100 बच्चों की मृत्यु हुई और उनसे वो बहुत क्या करते हैं, दुखी, है ना, शोकार्ता से। द्रौपदी के 5 पुत्र जो मरे ना और गांधारी के 100 पुत्र मरे, उसमें एक अंतर है, जानते हो क्या? वो धर्म से ये धर्म की, अरे यार, द्रौपदी के 5 पुत्रों की जो ग्रोथ थी ना, वो मामा के घर में हुई थी, धृष्टद्युम्न के घर में हुई थी, क्योंकि ये लोग तो अज्ञात वनवास में गए हुए थे। इज इट नॉट? दे आर ऑल फॉर एजुकेशन एंड सो फोर्थ, बट दैट वाज नॉट द केस फॉर द कौरवास लाइक दैट। दे वर रेज्ड बाय धृतराष्ट्र एंड गांधारी, और उनके तो बच्चे उनके नेत्र थे। अब समझे बात को ना, वो कैसे जगह देख रहे थे। सो युधिष्ठिर वाज सो एम्पैथेटिक, इतनी एम्पैथी थी कि वो उनके फीट में, उनके शूज़ में अपने उनकी भावनाओं को पूरी तरह ना केवल समझ पाना, उनकी भावना को ही अंगीकार कर लेना। सो ही वाज एक्स्ट्रा सेंसिटिव कि उनका कितना दुख है, लाइक दैट। तो इसीलिए उनके मन में आया कि कोई दुखी व्यक्ति क्या करेगा, स्वाभाविक कहीं ना कहीं अपना नुकसान करेगा। दुखी में ये भी आता है कि मेरी बात से इतना वो ऑफेंसिव हो गया कि उन्होंने ये कर लिया, बोले से ये भी लाइन आती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो अपने बच्चों के लिए दुखी है, बट वो मेरी वजह से दुखी है। हाँ, क्योंकि मैंने क्या कुछ गलती करी होगी जिसके कारण मैं उनका दुख दूर नहीं कर पाया, बेसिकली। सो आई एम द कॉज ना। ये तो युधिष्ठिर महाराज का सदैव एज अ महाजन उनकी मानसिकता थी, कोई भी गलती कुछ भी होगा वो अपने आप को ही मानते थे कि मैं इसके लिए दोषी हूँ, और जब क्रेडिट की बात आएगी बोलेंगे मेरा क्रेडिट नहीं। ये महात्मा, ये धर्मराज हैं, इसलिए युद्धे स्थितः युधिष्ठिरः। वो हर युद्ध में कैसे स्थित रह सकते थे? आंतरिक युद्ध के अंदर, क्योंकि वो सामने वाले को ब्लेम ही नहीं करते थे ऐसा। अभी कुछ अध्याय बाद और धर्मराज जब बैल के रूप में आएंगे तो आप देखिएगा धर्मराजा व्हाट इज हिज मेंटालिटी। जो धर्म को साथ जानता है वो कभी कंप्लेन करेगा ही नहीं। आप सोचो कि मेरी ननद, मेरी देवरानी, मेरा भाई, मेरा बिजनेस पार्टनर मेरे दुख का कारण है, वो कह रहे कोई है ही नहीं दुख का कारण। दुख का कारण तो अवंती ब्राह्मण कहता है मेरा अपना मन है, और धर्मराज तो सारी क्या बोलते हैं अल्टीमेटली कि दुख का कारण मेरे अपने कर्म हैं, बेसिकली। ओके, लास्ट। यस तो जी, जैसे आपने बोला कि बर्थ कंट्रोल ना करके जो है इस चीज़ को पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के समय में जैसे देखते हैं कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं वो बच्चे या तो मतलब ना तो ढंग से एजुकेटेड हो पा रहे हैं, कोई जेब कतरी कर रहा है। जैसे अगर मुसलमान समाज में देखें तो क्रिमिनल ज़्यादा निकलते हैं उधर, क्योंकि वो कोई पंचर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। या इधर भी देखिए मेड्स हैं जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, उनको रिसोर्सेज तो उतने ही लिमिटेड। मैं मानता, मतलब अगर हम इस कॉन्सेप्ट वैदिक कॉन्सेप्ट से जाए और जो आज देखते हैं हम आंखों के सामने होते हैं कि जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं वो सही से नहीं पल पाते हैं। तो ऐसे में इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना तो प्रैक्टिकली आपका होमवर्क है, बट ट्रुथ विल नॉट चेंज। ये जो है किसी अज्ञानता का प्रतिफल है कि हम मेंटेनर हैं। मैं जानता हूँ समाज की बहुत दुर्गति है, पूरे मैं एक किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ,
व्हाट आई एम टेलिंग इज कि पूरा इरिलीजियस इल्यूजन का कितना बड़ा प्रोपोगेशन है जो हमें पता भी नहीं कि किस प्रकार से हम उससे अफेक्ट हो जा रहे हैं। Now what to do practically, how to do practically, I won't comment on that as of now. But to understand that this is, a total illusion. इस philosophy की क्या प्रतिक्रिया कहाँ पे होती है अपने आप को मेंटेनर मानने की, तो उसका एक साइड which was relevant to this audience. Now similarly I can speak for the leaders and managers on this, but इस audience को बोलने की जरूरत नहीं थी, so I only took the aspect of the family basically, as mothers and fathers. Is that okay? Yes, Mata. मेरा एक क्वेश्चन है, इससे अलग कंटेक्स्ट में, जैसे अगर हमारे जो कर्मास हैं, जो हमें कुछ मिलना ही है, हमारी लिखाई है, सुख है, तो अगर हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो क्या वो नलीफाई या रिड्यूस लेवल पे हमारे पास आता है, या हमें एज इट इज ही वो अब ये ना गीता में कृष्ण कह रहे हैं कर्मणश्च कर्मणो ही अपि बोधव्यम च विकर्मणः, आगे क्या है, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अब ये कर्म की गति ना बहुत जटिल है। अब आपका क्या कर्म है, क्या उसका कर्म फल है, क्या आपकी प्रार्थनाएं हैं, किसको वो प्रार्थनाएं हैं, उसका क्या प्रतिफल होगा, मेरी छोटी सी बुद्धि में मैं क्या बता सकता हूँ उसके अंदर, है ना। बट प्रिंसिपली I will say that दुख कम हो ना हो, but by worship of the Supreme Personality of Godhead, उस ट्रिबुलेशन को, उस पेन को सहन करने की आपकी शक्ति अवश्य बढ़ सकती है, अवश्य बढ़ सकती है। When we take shelter of the Lord, अब कर्म फल कम होगा, किस रूप में आएगा ये तो भगवान जाने, देखो, तो वो आप भगवान चाहें तो हटा सकते हैं, भगवान चाहे किस रूप में दे सकते हैं, बट जनरली स्पीकिंग कृष्णा वुड यूज दैट कर्मा फॉर योर प्योरिफिकेशन, ही वुड पर्सनली यूज इट। कर्म का प्रतिफल ऐसा ही लगेगा जैसे कर्म का फल है, बट वो इस तरीके से होगा कि आपके आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट के लिए हो, है ना। तो प्रार्थनाओं का ये फल हो सकता है, कर्म फल तो शायद नहीं बदलेगा, और बदलना लॉजिकली तो बदलना नहीं चाहिए, अनलेस श्री कृष्ण चाहें इसे। There's only one लॉजिक बदल सकता है, कृष्ण बोले मैं वाइट वॉश कर देता हूँ, बट नॉर्मली ही हैज़ नॉट मेड द लॉ लाइक दैट। भाई प्रेसिडेंट कब फांसी की सज़ा माफ़ करता है? हर फांसी वाले को माफ़ थोड़ी करता है, कोई हज़ार लाखों में किसी एकाध का कर दिया, वो एक्सेप्शन हो सकता है, बट इन जनरल कृष्णा विल यूज योर कर्मस फॉर योर अपलिफ्टमेंट। भीष्मदेव का सेक्शन पढ़िए आप, जो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, अमेजिंग, उसमें आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।